वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 14 घर्षण के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में आए प्रश्नोत्तर करेंगे। इनके उत्तर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, केले के छिलके पर पैर पड़ने से हम फिसल क्यों जाते हैं? इसका उत्तर है, केले के छिलके का अंदर की परत चिकना होता है। जब कभी भी हमारा पैर छिलके पर पड़ता है केले के, तो छिलके का घर्षण कम होने के कारण हम फिसल जाते हैं। दूसरा है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? समझाइए। इसका उत्तर है, कीलदार स्पाइक्स जूते जमीन पर मजबूत पकड़ बनाते हैं और इससे खिलाड़ी के फिसलने का भय नहीं रहता, इसलिए खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं। प्रश्न तीसरा है, अब्दुल को हल्का बॉक्स धकेलना है और रमा को उसी फर्श पर भारी बॉक्स को धकेलना है। कौन अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगा और क्यों? इसका उत्तर है, रमा अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी क्योंकि रमा द्वारा धकेला जाने वाला बॉक्स भारी है। भारी वस्तुएं हल्की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक घर्षण बल का अनुभव करती है। अगला है प्रश्न 4, संपर्क और असंपर्क बल को उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, संपर्क बल, जब दो वस्तुओं के मध्य पृष्ठों में संपर्क हो तो दोनों वस्तुओं के पृष्ठों के मध्य लगा बल संपर्क बल कहलाता है। उदाहरण, पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य लगा घर्षण बल संपर्क बल है। दूसरा, मांसपेशियों द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल संपर्क बल है, क्योंकि पेशीय बल भी तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो। असंपर्क बल, जब एक वस्तु का किसी दूसरी वस्तु पर संपर्क में आए बिना ही बल लगता है तो इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर लगे बल असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण है, पहला, किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल। दूसरा, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया स्थिर विद्युत बल। तीसरा, पृथ्वी द्वारा वस्तुओं पर लगाया जाने वाला आकर्षण बल गुरुत्व बल। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, हवाई जहाज का आकार कर्षण से कैसे काम करता है? समझाइए। इसका उत्तर है, तरोलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहते हैं। किसी तरल, गैसों तथा द्रवों में जब वस्तुएं गति करती हैं, उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस समय ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम किया जाता है। इसलिए हवाई जहाज, वायुयान का आकार डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। इस प्रकार हवाई जहाज का आकार कर्षण को कम करता है। प्रश्न दूसरा है, लगातार चलती हुई कोई मशीन गर्म क्यों हो जाती है? इसका उत्तर है, लगातार चलती हुई कोई मशीन में घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, इसलिए लगातार चलती हुई मशीन गर्म हो जाती है। प्रश्न तीसरा है, क्या स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य किया जा सकता है? इसका उत्तर है, घर्षण को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी सतह पूर्ण चिकनी नहीं होती, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। अतः स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा, घर्षण पृष्ठों की चिकनेपन पर निर्भर करता है। तीसरा है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चौथा, कैरम बोर्ड पर
पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। पांचवा है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अगला है प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, अबीदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती है। कार पर भिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। ख है समाचार पत्र, तौलिया, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। ग है तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श, संगमरमर का गीला फर्श। घ है संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, तौलिया, समाचार पत्र। इसका उत्तर है क, संगमरमर का गीला फर्श, संगमरमर का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। प्रश्न तीसरा, यदि आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं तब उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। लगने वाली घर्षण बल की दिशा चित्र बनाकर दर्शाइए। इसका उत्तर है, हम जानते हैं कि घर्षण सदैव गति का विरोध करता है, अतः जब पुस्तक नीचे सरकना आरंभ करेगी घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा। तो इसमें इस प्रकार का चित्र बनाना है। प्रश्न दूसरा, आपके लिए गीले फर्श पर चलना आसान होगा या कठिन? अपने ऊपर का कारण लिखिए। इसका उत्तर है, गीले फर्श पर चलना कठिन होगा। इसका कारण यह है कि गीला फर्श चिकना होगा और हम जानते हैं कि चिकने पृष्ठ का घर्षण बहुत कम होता है। प्रश्न तीसरा है, घर्षण उपयोगी भी है और हानिकारक भी है, कारण सहित समझाइए। इसका उत्तर है, घर्षण उपयोगी रूप में, यदि घर्षण न हो तो पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते। जब हम चाक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति आरंभ की जा सकती थी, न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तन की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। हम दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। इस प्रकार दैनिक जीवन में घर्षण हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगला है घर्षण हानिकारक रूप में। इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेच, बॉल, बेयरिंग अथवा जूतों की सोल ही क्यों न हो। जैसे रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार घर्षण हमारे लिए उपयोगी भी है और हानिकारक भी है। प्रश्न चौथा है, तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, समझाइए। इसका उत्तर है, तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर बल लगाते हैं। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृति दी जाती है। प्रश्न पांचवा है,
आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? इसका उत्तर है, यदि आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं तो आप अपने बचाव के लिए भवनों, वृक्षों, विद्युत की तारों आदि से दूर किसी खुली जगह पर जमीन पर लेट जाएं। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।